अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा कुरैशी और बोर्ड मोटर्स में आज मौजूद हूं। कैरी बोलान मेरे इर्द गिर्द दो खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि जब कैरी 0 मीटर आता है तो एक डब्बे का डब्बा होता है खाली, यानी उसके अंदर कोई सीट्स वगैरह अच्छी नहीं होती, बस एक सीट लगी हुई होती है फटे की तरह। और बल्कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ असेंबलिंग होती है, तो इस जब कैरी को मार्केट में जब भेजा जाता है तो इसकी असेंबलिंग भी ठीक नहीं हुई होती। जब 0 मीटर आप कैरी लेते हैं तो उसको सबसे पहले डेंटर के पास लेके जाके उसकी मतलब उसके दरवाज़ों की सेटिंग करवानी पड़ती है। और यानी ये सारे आप फिर कहते हैं कि भाई 0 मीटर कैरी जो है वो 11.5 लाख रुपए का आता है। तो जब फॉर सेल यानी हम आप लोगों को वीडियोस दिखाते हैं तो वो 13 लाख और 14 लाख रुपए होते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपको 0 मीटर गाड़ी लेने के बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या काम उसके अंदर करवाने पड़ते हैं, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखनी है, हमारे साथ रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं। ऑनर से हम लोग पूछेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस की गई हैं और उसका कितना कितना एक्सपेंस आया है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इसके अंदर 0 मीटर लेने के बाद आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं, सारी थोड़ी सी एलैबोरेट करें। इसमें हमने भाई इस तरह किया कि सबसे पहले हमने ये गाड़ी ली है, उसके बाद इसके डोर सेटिंग करवाई है, उसके बाद इसके डैशबोर्ड की पेंटिंग करवाई है, सीट्स बनवाई हैं, उसके बाद एंड्रॉइड सेट लगवाया है, छत में हमने छत की सीलिंग वगैरह करवाई हैं, डोर कार्ड्स लगाए हैं, दरवाजे पावर विंडो करवाए हैं, ठीक है, शीशे ऑटो करवाए हैं, उसके ऊपर इसकी डेकोरेशंस लाइट्स लगवाई हैं, टायर अलाई रिम्स डेकोरेशंस सीढ़ी ये चीज़ें हम खुद करते हैं। अच्छा, 1 बाय 1 अब आपसे पूछेंगे और फिर उसका एक्सपेंस भी पूछेंगे, ताकि हमारे व्यूवर्स को ये पता लग जाए कि वो जब अगर मॉडिफिकेशन करवाने का इरादा रखते हो तो ताकि मतलब उनको अंदाज़ा हो जाए कि कितना बजट उनका होना चाहिए। तो आप पहले तो ये बता दें कि ओवरऑल आपका इस एक गाड़ी के ऊपर कितना एक्सपेंस आया है। हमारा ओवरऑल एक गाड़ी पे राउंड अबाउट 3 लाख आया। 3 लाख रुपये आपका एक्सपेंस आया है। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये पावर विंडोज़ आपने करवाई हैं, तो ये जहाँ से आपने डेकोरेशन का काम करवाया वहीं से हुई हैं या अलहदा हुई हैं, क्या हुआ है? नहीं, पहले तो इस तरह होता था, हम जो पहले गाड़ियाँ लेते थे वो हम बाहर से रेडी करवाते थे। अब हमारा ये सारा सिस्टम हमारे अपने पास है, ठीक है। दरवाजे ऑटो करवाना, सीट्स बनवाना, सोफ़ा कुशन्स करवाना, ये सब चीज़ें हमारी अपनी मार्केट्स में होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो खाली अगर बात करें विंडोज़ पावर करवाने की तो इसके ऊपर कितने का ये एक्सपेंस आया है? ये 10,000 आता है। 10,000 रुपीज़ इसका है। और तो उसके बाद ये जो आपने एंड्रॉइड LCD इसके अंदर इंस्टॉल करवाई है, इसका क्या एक्सपेंस है? ये सिर्फ एंड्रॉइड सेट की जो इस वक्त प्राइस मार्केट में चल रही है ये 14,500 चल रही है। ये जो खाली जो फ्रंट पे लगी हुई है, ये जो ऊपर बैक की भी लगी हुई है, इनका भी बात करें। जस्ट फ्रंट वाली। और ये बैक वाली लगवा के कितना एक्सपेंस आ गया? ये सारा 1 लाख के इसमें आया है। खाली LCDs का? LCD, साउंड सिस्टम, बूफर, एम्पलीफायर, स्पीकर्स, अच्छा, कैमरा। और फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अगर बात करें तो डोर कार्ड्स की और सीट्स की, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छा है, काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। इसके ऊपर क्या एक्सपेंस आया आपका? ये 1,40,000 सारा आया इसका। सीट्स और छत, दरवाजे, ऑटो, अच्छा, डैशबोर्ड कलर। ठीक है। तो व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि फिर बात वही आती है कि एक्सपेंस 0 मीटर कैरी लेते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करवाया था? सबसे पहले इसकी डोर्स की सेटिंग करवानी पड़ती है, उसके बाद इसकी ब्रेक्स वगैरह की कुछ होते हैं काम होते हैं वो खुद करवाने पड़ते हैं, उसके बाद टायर रिम होते हैं, ये चीज़ें हम खुद करवाते हैं। टायर रिम्स का क्या एक्सपेंस आया आपका? ये 45,000 46,000 46,000 के टायर रिम दोनों। ठीक है, सही है। और ये जो नीचे आपने ये जो पाइप लगवाए हैं, इन पाइप्स का क्या एक्सपेंस आया, सेफ्टी पाइप्स का? ये तो 3,000 के मार्केट से मिलते हैं और इंस्टॉल करवा के ये इंस्टॉल करवा के 1,500 प्लस हो जाता है, इसमें राउंड अबाउट 5,000 सारा आ जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने 0 मीटर जब गाड़ी ली थी तो कितने की ली थी? ये जब मैंने 0 मीटर गाड़ी ली थी तो ये 11,65,000 रुपये की थी। तो इसके ऊपर जो मेरी सारी ये एक्सपेंसिव जितने हुआ है सारा 3 लाख रुपया लगा है। उसमें नंबर आपने कितने का लगवाया? नंबर अभी तक मैंने नहीं लगवाया, विदाउट नंबर की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये अभी विदाउट नंबर की ये प्राइस है। अच्छा, डेकोरेशन छोड़ के जो सादी गाड़ी आपको यानी कितने की पड़ गई है? सेटिंग करवा के जो डोर्स की सेटिंग करवानी होती है वो सारे एक्सपेंसेस मार्केट को छोड़ के जो हमें मतलब ये प्राइस में गाड़ी पड़ी है 11,65,000 की पड़ी है। उसके बाद डेकोरेशंस को आप कह रहे हैं अगर डेकोरेशंस को छोड़ दूँ तो इसकी डेकोरेशन के अलावा जो इसका आया 2.5 लाख रुपया आया। सही हो गया। अच्छा, ये जो मेरी राइट साइड पे एक गाड़ी खड़ी है 19 मॉडल गाड़ी है
और ये भी इनकी ही है। इसके बारे में हम पता करते हैं। तकरीबन उसी तरह की इसके अंदर मॉडिफिकेशन और डेकोरेशन हुई हुई है, लेकिन थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ब्लैकिश ये लुक दे रहा है, इसका टच इंटीरियर जो दे रहा है। इसके बारे में हम पता करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपका क्या एक्सपेंस है? इसके ऊपर मेरा टोटल 2.5 लाख रुपया है। अच्छा, तो इसमें आपने, मैं देख रहा हूँ कि सीट्स के अंदर भी LCDs लगी हुई हैं और ऊपर साउंड सिस्टम। जी जी, ये सारा मतलब मैंने आपको जितना टोटल बताया ना, इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। साउंड सिस्टम आ जाता है, 1 लाख साउंड सिस्टम का कर लें, बाकी 1.5 लाख रुपया सारा इसकी डेकोरेशन प्लस सीट्स वगैरह, दरवाजे ऑटो वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, टायर रिम वगैरह सब आ जाता है इसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं यानी ये गाड़ी आपको तकरीबन 15 लाख रुपए में पड़ गई है, तो आपने कोई जापानीज़ गाड़ी, कोई सीडान कार वो क्यों नहीं ली? ये आपने डब्बा क्यों लिया? नहीं, मार्केट में तो ऐसे आजकल एवरी आ रही है, फॉग गाड़ी आ रही है, चैंगल्स आ रही है, लेकिन मुझे बस शुरू से ही इसी गाड़ी का शौक था, इसी गाड़ी का, बुलान का, और बुलान को लेके अपने हाथों से रेडी करने का ये मेरा शुरू से शौक है। अच्छा, यानी शौक का कोई मुल नहीं होता, इसीलिए कहते हैं। और मेरे ख्याल में इसीलिए मार्केट में कैरी जो है उनकी कीमत भी इतनी ज़्यादा होती है और अभी तक चल भी रही है। मेहरान आनी बंद हो गई है, लेकिन कैरी बोलान अभी तक आ रहा है। अच्छा, आपको बताते चलें कि दोनों गाड़ियाँ इस वक्त विदाउट नंबर हैं, अप्लाइड फॉर हैं। आपने नंबर के लिए अप्लाई कर दिया? नहीं, दोनों गाड़ियाँ इस टाइम तक अप्लाइड फॉर हैं। अच्छा, यानी अभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन यानी अप्लाई करना है अभी इनका। तो आपका इनको सेल करने का भी डेफिनेटली 2 गाड़ियाँ आपके पास तो इरादा कोई ना कोई तो होगा। इंशाल्लाह इस दोनों में से जो गाड़ी भी सही प्रॉफिट पे सेल्स होगी वो कर दूंगा। ठीक है, तो आपको व्यूअर्स बताते चलें, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे इस वीडियो के एंड में शेयर कर देते हैं, स्क्रीन पे शो कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज के एपिसोड में हम लोगों ने आपको बताया कि कैरी को डेकोरेट करवाने के लिए और मॉडिफाई करवाने के लिए और 0 मीटर गाड़ी लेने के बाद आपको उसको अपने हाथ के नीचे सेटिंग कराने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं और क्या क्या काम करवाने पड़ते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमने इसमें दी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे हम लोग शो कर देते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने गाड़ी बाय करनी हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।